आज हमने बात करनी है प्रोडक्ट हंटिंग पे, क्योंकि यही हमारा अगला टॉपिक बनता है। ठीक है। अब तक पीछे जो भी चीजें थी हमने कवर कर ली है। आज हमने ये देखना है कि प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट फाइंडिंग, प्रोडक्ट रिसर्च होती क्या है और ड्रॉप शिपिंग में इसको क्या इंपॉर्टेंस हासिल है। ठीक है जी। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट हंटिंग की। दरअसल शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स रिसर्च एंड फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। आसान से अल्फाज में अपने लिए या अपने स्टोर पे बेचने के लिए या अपने व्हाट्सएप के जरिए बेचने के लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना, रिसर्च करना प्रोडक्ट की, यह है प्रोडक्ट हंटिंग। हंटिंग का टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें अगर एक प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, मुनासिब प्रोडक्ट, एक मुनासिब प्रोडक्ट आपको मिल जाती है तो वो आपके उसको जो आपका ये जर्नी है उसको कहीं से कहीं ले जा सकती है ई कॉमर्स की दुनिया में। अगर आप लोकल ई कॉमर्स कर रहे हो या आप वाइट लेबल कर रहे हो, प्राइवेट लेबल कर रहे हो, इन तीनों सूरतों में प्रोडक्ट आपके पास जाती तौर पे मौजूद होती है, फिजिकली मौजूद होती है जिसको आप बेचते हो। लेकिन ड्रॉपशिपिंग में प्रोडक्ट फिजिकली मौजूद नहीं होता, वो किसी स्टोर पे किसी थर्ड पर्सन के पास पड़ा होता है। सर ये डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा है। जी मैं ये पूछ रही हूँ, ये डिजिटल मार्केटिंग की क्लास का हिस्सा है। नहीं, ये शॉपिफाई की क्लास है। ठीक ठीक है, मतलब आज डिजिटल मार्केटिंग की नहीं होगी। आज सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास लाइव नहीं होगी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। ठीक है सर। हाँ, आज एक ही होगी। मैं एक भी बड़ी मुश्किल से ले रहा हूँ। खैर, अच्छा, बात कर रहे थे प्रोडक्ट हंटिंग की। अगर प्रोडक्ट आपके पास मुनासिब नहीं है, आपने प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं किया, आपने यहाँ वक्त नहीं दिया और रैंडम उठा के कोई भी प्रोडक्ट उठा ली, स्टोर पे लगा ली और उसको बेचना शुरू कर दिया, इस सूरत में 90% चांसेस होते हैं आपके फेलियर के। शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग या ड्रॉपशिपिंग बिजनेस के अंदर सो अपने लिए एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना, उस पर रिसर्च करना, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के बारे में वक्त लगाना, ये वो चीज है जो आपको आने वाले फेलियर से बचा लेगी। होता क्या है प्रोडक्ट हंटिंग में बेसिकली, इन शॉपिफाई ड्रॉपशिपिंग, प्रोडक्ट हंटिंग मीन्स रिसर्चिंग एंड फाइंडिंग अ प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट टू सेल इन योर स्टोर। समझिए बात को। प्रोडक्ट दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड, पहली शर्त ये है, प्रोडक्ट दैट हैव स्ट्रॉन्ग डिमांड, मतलब यह है कि वो डिमांड में होनी चाहिए, लो कंपटीशन, मार्केट में वो बहुत ज्यादा कंपटीशन वाली ना हो, और एक अच्छा प्रॉफिट भी उससे बनाया जा सके। ये तीन बेसिक एलिमेंट है कोई प्रोडक्ट ढूंढने के। ठीक है, वो प्रॉफिटेबल भी हो, उसका कंपटीशन भी ज्यादा ना हो, और वो स्ट्रांग हो डिमांड में भी। आगे लिखा है मैंने, इट इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल step in dropshipping because your product choice determines almost everything else. Your marketing strategy, your target audience, and your store success. आपकी जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड, उस पर डिपेंड करता है सारा कुछ आपका। समझिए बात को, सारा कुछ डिपेंड करता है उसी के ऊपर। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग, आगे बात करते। प्रोडक्ट हंटिंग की समझ लग गई है ना।
कि अपने लिए एक प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट ढूंढना। उसमें क्या क्या एलिमेंट होने चाहिए? डिमांड उसकी अच्छी होनी चाहिए, कंपटीशन लो होना चाहिए, और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। ये तीन, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इसकी डिटेल की तरफ। उससे पहले हम इम्पोर्टेंस क्या है इसकी। सबसे पहले इस आपको प्रोडक्ट रिसर्च करने से जो लोकल मार्केट है उसकी डिमांड का पता चल जाता है। जब डिमांड का पता चल जाता है तो लोगों के बिहेवियर का पता चल जाता है। जब बिहेवियर का पता चल जाता है तो प्रोडक्ट बेचना आसान होता है। ठीक है, सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग लोकल डिमांड। प्रोडक्ट हंटिंग helps identifying what UAE consumers actually want. A market known for being tech savvy, fashion conscious and quality oriented. अच्छा, आगे लिखा है कि यूएई की मार्केट जो है वो लोकल्स, एक्सपैट्स फ्रॉम एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इन मुल्कों से वहां की आबादी मुश्तरका लोगों पे मुश्तमिल है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं यूएई के अंदर लॉन्च करने की। समझे बात को? कि यूएई के अंदर अगर आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो ये जेहन में रखें कि यूएई की जो मार्केट है उसके अंदर कौन कौन से लोग, सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है या सिर्फ अरबी नहीं है, मुख्तलिफ मुल्कों से मुख्तलिफ लोग हैं। अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना ये आपको तसल्ली करवा देता है कि आप जो आपकी जो टारगेटिंग है वो राइट ऑडियंस तक जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे स्मार्ट होम डिवाइसेस, मोडेस्ट फैशन एंड लग्जरी एसेसरीज ऑफन प्लेटफॉर्म वेल इन यूएई। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टिप है, समझ ले बात को। ये मैंने बड़ी रिसर्च करने के बाद ये नया लिखी कि जी स्मार्ट होम डिवाइसेस, मोडेस्ट फैशन और लग्जरी एसेसरीज, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा बेहतरीन काम करते हैं यूएई की मार्केट के अंदर। सो आपको ये आइडिया हो गया कि स्मार्ट होम डिवाइसेस, फैशन एसेसरीज और लग्जरी एसेसरीज जो हैं ये आपके लिए ज्यादा सूदमंद साबित होगी, फायदेमंद साबित होगी। अगर आप इनके ऊपर ड्रॉप शिपिंग करते हो तो यूएई में काम कर रहे हो तो इन पे काम करना चाहिए आप लोग। नंबर 2, हाई परचेजिंग पावर। जब यूए के मार्केट को रिसर्च करेंगे आप तो आपको पता लग जाएगा कि यहाँ के लोग जो हैं वो ऑनलाइन परचेजिंग में बहुत ज्यादा कीन है, शौकीन है। और यहाँ प्रॉफिट पोटेंशियल भी ज्यादा है लोकल मार्केट की निस्बत। अमीर लोग हैं, बहुत ज्यादा अमारत है वहां पे, यूएई, दुबई, सऊदी अरेबिया। अच्छा, आगे इसकी डिटेल में लिखा, दो यूएई हैज वन ऑफ द हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम इन द वर्ल्ड। पर पर्सन इनकी इनकम हाईएस्ट इनकम वाले मुल्कों में शुमार होता है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आप किस मुल्क में अपना प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो। उसके लोगों की, अब पाकिस्तान में अगर कोई डॉलर में प्रोडक्ट लॉन्च कर देता है तो क्या हम ले पाएंगे? यूएसए की मार्केट में $10 है, लेकिन हमारे लिए वो कितने का है? $3000 का। समझे ना बात को? क्योंकि हमारी सोर्स ऑफ इनकम कम है, हमारी इनकम की वैल्यू कम है। इसलिए जो भी यहाँ प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे उसको रुपए या पैसे में प्रोडक्ट लॉन्च करनी चाहिए। इसी तरह ये बात समझने के काबिल है कि जहां भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें आपको वहां के जो पर कैपिटा इनकम है उसका पता होना चाहिए। सो वहां की बहुत हाई है, तो वहां लोग, इसका मतलब है आसानी से चीजें परचेज कर लेती होगी। उनके लिए 100-200 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होगी ना। लेकिन हमारे लिए वो दिरहम में जब कन्वर्ट होकर रुपए में आएगा तो वो अच्छी खासी एक इनकम बन जाएगी। अच्छा, इफेक्टिव प्रोडक्ट हंटिंग हेल्प आइडेंटिफाइंग प्रीमियम एंड ट्रेंडिंग आइटम। वो कह रहा है क्योंकि वहां पे हाई परचेजिंग पावर मौजूद है तो एक अच्छी प्रोडक्ट, यूए के अंदर एक अच्छी प्रोडक्ट जो आप लॉन्च करेंगे वो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ला के दे सकती है, क्योंकि वहां लोग बाय करने का शौक रखते हैं और पैसा भी रखते हैं। पीपल इन द यूएई
वैल्यू, क्वालिटी एंड स्टेटस। समझे? सस्ती चीज वो नहीं देखते हमारे पाकिस्तानियों की तरह। वो अपने स्टेटस के मुताबिक और उसकी क्वालिटी के मुताबिक चीज बाय करने को तरजीह देते हैं। ठीक है। तो अगर आप वहां महंगी प्रोडक्ट भी लॉन्च कर रहे हैं और उनकी डिमांड के मुताबिक है, तो आप इजीली बेच सकते हैं। यूनिक और हाई एंड प्रोडक्ट। समझे? अच्छा जी। अब यहां से काम ये है आप लोगों के लिए, होमवर्क नोट कर ले। हाई एंड यूनिक और हाई एंड प्रोडक्ट। कल आप में से हर बंदा दो दो यूनिक और हाई एंड प्रोडक्ट ढूंढ के लाएगा। मैं नहीं बताऊंगा कहां से ढूंढनी। आज की क्लास में बहुत सारी बात दफा मैं ये दोहराऊंगा भी, लेकिन आपने अपने तौर पे दो प्रोडक्ट ढूंढ के लेके आनी है। यूएई की मार्केट को मद्देनजर रखे, यूनिक और हाई एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, प्रीमियम फिटनेस गैजेट्स और लग्जरी फूड एसेसरीज कैन सेल एट हायर मार्जिन। दूसरा ये, अगर आप उसकी क्योंकि यूएई की मार्केट में उसकी परचेजिंग पावर ज्यादा है, तो आप ऐसी प्रोडक्ट वहां लॉन्च कर सकते हैं जो हाई क्वालिटी की हो। एग्जाम्पल आपको यहाँ नीचे प्रोवाइड कर दी है। तीसरे नंबर पे, एडॉप्टिंग टू कल्चरल एंड रिलीजियस प्रेफरेंस। अच्छा, दूसरा फायदा ये है, इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि यूएई की मार्केट जो है वो कल्चर इज की टू सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग। आपको दुबई के कल्चर का पता चल जाता है, और आपके लिए बहुत जरूरी है यूएई की मार्केट में ड्रॉपशिपिंग करने के लिए कि आपको उन लोगों के कल्चर का पता हो। जैसे हमारा कल्चर है, यहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, बोल चाल कैसा है, इनके थिंकिंग स्टाइल कैसा है, वर्किंग स्टाइल कैसा है, ऐसा ही वहाँ का कल्चर आपको पता। प्रोडक्ट हंटिंग इंश्योर यू दैट सेलेक्ट आइटम दैट अलाइन विद लोकल वैल्यूज। लोकल वैल्यूज के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब आप वहाँ बिकनी बेचना शुरू कर दें फॉर एग्जाम्पल, या स्विमिंग सूट बेचना शुरू कर दें, तो नॉर्मली वहां की जो कल्चर है उसके अगेंस्ट हो गई। मजहबी कल्चर पाया जाता है वहां। पर्दा तो होता ही होता है, बेशक अंदर खाते जो मर्जी है। अगर वो लोग इस तरह के लिबास पहनते हैं तो वो बीच में जाके पहनते होंगे, समंदर के किनारे। ठीक है। लेकिन वहाँ नॉर्मली जो कल्चर है वो मजहबी है। तो आपको ये बात समझने की जरूरत है कि आप ऐसे ही प्रोडक्ट वहां लॉन्च करें जो उनके कल्चर के अकॉर्डिंग हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाय नमाज बेचना शुरू कर दें, बस कल्चर के अकॉर्डिंग। अवॉइड प्रोडक्ट दैट माइट कॉन्फ्लिक्ट विद इस्लामिक नॉर्म्स। समझिए बात को। आपने ऐसी प्रोडक्ट बेचने से गुरेज करनी है जो इस्लामिक कल्चर से अगेंस्ट। शराब होगी जी, वाह, मतलब वहां ये चीजें लोकली पब्लिकली पाबंदी है ना उनके ऊपर। तो आप कोशिश करें कि वहां लोगों की नजरों में आप भी ना काम कर रहे हैं, तो ऐसी प्रोडक्ट ना लॉन्च करें जो उनके कल्चर के अगेंस्ट हो। इसलिए आपको अ, उसके कल्चर और रिलीजियस प्रेफरेंस को अडॉप्ट करना पड़ेगा पहले। इसी एग्जांपल में लिखा है, मोडेस्ट एक्टिव वेयर, हलाल स्किन केयर और अरेबिक होम डेकोर आइटम। समझे? हलाल स्किन के सुअर, क्योंकि वहां बहुत सख्ती से मनाही है। तो वैसे खाली सुअर खाना हराम नहीं होता। एक छोटा सा गुनाह है जुगली करना, वो भी वैसा ही गुनाह है जैसे सुअर खाना। ठीक है ना? एक छोटा सा गुनाह है रिश्वत लेना, वो भी इतना ही बड़ा गुनाह है जैसे सुअर खाना। समझिए बात को, खाली सुअर हराम नहीं, बार वो मजहबी बात है, एक अलग टॉपिक है। बहरहाल बात करने का मकसद ये था कि स्किन केयर वो भी हलाल तरीके से बनाएगी जिसमें सुअर की चर्बी वगैरह शामिल ना हो। अगर ऐसी प्रोडक्ट आप वहाँ लॉन्च करते हैं तो भी आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। स्पॉटिंग रीजनल ई कॉमर्स ट्रेंड, ये वो टेस्ट करके लेते हैं ये। ऊपर लिखा होता है, मेंशन्ड होता है प्रोडक्ट के ऊपर। द यूएई कॉमर्स मार्केट इज ग्रोइंग रैपिडली, सपोर्टिंग बाय डिजिटल पेमेंट्स, फास्ट लॉजिस्टिक्स एंड स्मार्टफोन यूसेज। प्रोडक्ट हंटिंग हेल्प्स यू। ठीक है। क्या करेगा? आइडेंटिफाई राइजिंग कैटेगरी लाइक इको फ्रेंडली गुड्स और स्मार्ट वेयरेबल्स।
समझे? इको फ्रेंडली गुड्स। नोट करते जाइए चीजें जिनको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और स्मार्ट वेयरेबल्स, ये इस कैटेगरी की चीजें वहां पे एक अच्छी, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स का दौर ज्यादा आ गया है, तो ऐसी चीजें ज्यादा बिकेंगी वहां। Leverage and social media influence. The UAE has one of the highest social media usage rate globally. सबसे ज्यादा वहां सोशल मीडिया यूज होता है। प्रोडक्ट हंटिंग हेल्प्स डिटरमाइन विच प्रोडक्ट परफॉर्म बेस्ट ऑन इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड स्नैपचैट। मतलब ये अगर आप अच्छी प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं तो आपको इन प्लेटफॉर्म के जरिए से उसकी परफॉर्मेंस भी पता चल जाएगी। ये प्लेट वायरल टिकटॉक गैजेट्स, ब्यूटी टूल्स, कार एसेसरीज, कारों के बड़े शौकीन, यूएई के लोग। ठीक है, इस तरह की जो प्रोडक्ट, अब मैं हर टॉपिक के साथ आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं कि आपको प्रोडक्ट हंटिंग करने से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, उस मार्केट में आप किस तरह से काम कर सकते हैं, और किन प्रोडक्ट में आप काम कर सकते हैं अगर आपने कर compete competing in a diverse international hub, because the UAE is a global trade hub. Competition can come from local and international sellers. Effective product hunting help you find niche opportunities that aren't saturated yet. अच्छा, वो कह रहा है क्योंकि वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक इंटरनेशनल हब है ट्रेड का। समझे बात को? वर्ल्ड वाइड यहाँ ट्रेड होती है, सारी दुनिया वहां अपना बिजनेस कर रही है, तो कंपटीशन आपको देखने को मिल सकता है, लोकल सप्लायर से भी और इंटरनेशनल सप्लायर से भी। तो एक अच्छी प्रोडक्ट ढूंढने से आप इस मुश्किल से निकल सकते हैं, इसलिए अच्छी प्रोडक्ट ढूंढना जरूरी है। साउथ एशियन ग्रूमिंग टूल्स और अफ्रीकन इंस्पायर्ड ज्वेलरी टारगेटिंग एक्सपैट ऑडियंस। समझे? एक एग्जांपल ये हो सकती है। अब असल बात की तरफ आ जाते हैं। आइडेंटिफाइंग लोकल डिमांड, सबसे पहले मैच प्रोडक्ट टू डाइवर्स एक्सपैट एंड एम आई राइटी preference. Maximize profit. Tap into high purchasing power and preference for quality. Respect cultural terms. Follow market trends. Use right marketing channel. Find niche opportunity. ये है बेसिकली हमारे आज के उस सारे के सारे लेक्चर की कैलकुलेशन, उसका खुलासा। इसका मतलब ये होता है आसान से कि जो पीछे हमने पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले, अगर आप लोकल मार्केट को अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसका क्या फायदा होगा, आप वो क्यों कर रहे होंगे। मैच प्रोडक्ट टू डाइवर्स एक्सपैट एंड इमारती प्रेफरेंस। अगर आप ये काम कर लेते हैं तो यूएई की मार्केट के अंदर जो फॉरेनर है या जो इमाराती लोग हैं, उनको वो प्रोडक्ट मैच करने में, उन तक पहुंचा के उनके माइंड के मुताबिक बेचने के लिए आपको आसानी रहेगी। मैक्सिमाइज प्रॉफिट, टैप इनटू हाई परचेजिंग पावर एंड प्रेफरेंस फॉर क्वालिटी। ठीक, अगर आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो भी प्रोडक्ट हंटिंग जरूरी है। उसकी वजह यह है क्योंकि आप एक ऐसी मार्केट में प्रोडक्ट बेच रहे हैं जिन्हें सस्ती चीज से लगाव नहीं, बल्कि उन्हें क्वालिटी से लगाओ, और जाहिर है क्वालिटी जो है वो हाई पैसा पे करने से आती है। तीसरे नंबर पे जो पॉइंट था वो था कि आपने अगर समझ लिया उनका कल्चर,
तो आप वहां की जो मॉडेस्टी है उसके मुताबिक काम करने में आपको आसानी रहेगी, वहां के जो इस्लामिक वैल्यूज है उसके मुताबिक आप काम कर सकेंगे। मार्केट ट्रेंड्स अगर आप करते हैं तो इसका फायदा यह है कि स्टे अहेड इन अ फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स इन्वायरमेंट, क्योंकि वहां लोग बहुत ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हैं। तो उन लोगों के सोशल मीडिया यूजेज से आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस इन्वायरमेंट में बैठे हुए, लो में या हाई में। यूज राइट मार्केट चैनल, आपके जो कस्टमर है वो आपके टिकटॉक पे है, स्नैपचैट पे है, इंस्टा पे है, गूगल पे है। तो आपने देखना है कि आपके प्रोडक्ट किस प्लेटफॉर्म से उन तक पहुंच सकती है। जब आप प्रोडक्ट हंट कर रहे होंगे तो आपको ये भी चीजें आइडिया हो जाएंगी। फाइंड niche, cater the expat communities and under served market। अच्छा, अच्छा, अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि आप अपना स्टोर किस पे बनाएं। आपको ई कॉमर्स स्टोर किस चीज पे बनाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सब लोग परेशान होंगे जी, प्रोडक्ट नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रही किस पे करना है। अभी हमारा ये आगाज है, ठीक है, पहली क्लास है प्रोडक्ट हंटिंग पे। आसान से टिप दे देता हूं, नॉन स्केलेबल प्रोडक्ट, मैंने पीछे बहुत दफा जिक्र किया। ऐसी प्रोडक्ट जो स्केलेबल ना हो, आपने उस पे अपनी वेबसाइट या अपना ऑनलाइन स्टोर बनाना है। जूती, कपड़ा, कुर्ता, शर्ट, पैंट, ये सारी चीजें स्केलेबल है, ठीक है। नॉन स्केलेबल प्रोडक्ट, मैं एग्जांपल आपको दे देता हूँ। ये शर्ट देख रहे हैं ना, स्केलेबल है, इसकी वैरायटी अच्छी की जा सकती है। इसको आप मॉडर्न कर सकते हो, स्टाइल बदल सकते हो, कुछ भी इसका कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन जना कैप है, जना कैप, क्या वो स्केलेबल है? जना कैप स्केलेबल नहीं है, एग्जैक्टली exactly। आप उसको क्या बनाएंगे ज्यादा से ज्यादा? सोने की बना लेंगे उसको। आप इससे ज्यादा बदल नहीं सकते। जना कैप रहेगी, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देता हूँ, यहूदियों के कोट है, एग्जांपल, यहूदियों के लॉन्ग कोट, मस्त भी कोट होते होंगे, नॉन स्केलेबल चीज है। हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्ग तो हमारे नहीं है, सियासी बुजुर्ग है, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी जो पग है, क्या वो स्केलेबल है? वो नहीं स्केलेबल, वो नॉन स्केलेबल। ऐसी वो चीजें जिनको स्केल नहीं किया जा सकता, आपने अपना स्टोर उन पे बनाना है। ये बात जेहन में रख ले। अब टिप आपको दे दी, अब आपने खुद ढूंढना है कि नॉन स्केलेबल प्रोडक्ट कौन सी हो सकती हैं यूएई के मार्केट के अकॉर्डिंग, जिनके ऊपर मुझे शॉपिफाई पे स्टोर बनाना चाहिए, ठीक है। फिर उनकी आप कैटेगरी बनाए, 8 10 15 प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे या आपको कैटेगरीज मिल जाएगी, वो ढूंढ लें। फिर जब हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे, वहां आपको और क्लियर हो जाएगा। आप उसी के अकॉर्डिंग अपने लिए प्रोडक्ट हंट करिएगा और फिर उसी के मुताबिक आप स्टोर में लिस्ट करिएगा, ठीक है। बात को समझाने का मकसद यह है, ये टिप आपको शायद ही कहीं से मिले कि वेबसाइट स्टोर बनाना किस चीज पे है। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक रीजन को, किसी एक स्पेसिफिक कास्ट को, किसी एक स्पेसिफिक सेक्ट को आप टारगेट करें ड्रॉप शिपिंग के अंदर। कोई एक कम्युनिटी, कुछ खास लोग ही होंगे ना जो ना जना कैप पहनते होंगे, ऐसे ही है ना। अब हमारे एक टीचर हैं, उन्होंने ये जो कोट है, जिसे कहते हैं ज्यूइश का जो कोट है, उसके ऊपर उन्होंने काम करना शुरू किया और बड़ा अच्छा खासा वो मिलियंस में पैसा कमा रहे हैं उससे। वो कपड़े में आए, कपड़े के अंदर उन्होंने एक सेक्ट को लिया और सेक्ट के भी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट को लिए, ठीक है। आप जूती में आए, जूते के अंदर एक फर्ज करें आप शॉप शूज पे काम कर रहे हैं, शूज के अंदर आपने मेल का शूज ले लिया, ठीक है, सब कैटेगरी आ गई। मेल के शूज के अंदर भी आप किसी एक स्पेसिफिक चीज पे चले जाए, पेशावरी चप्पल, खेड़ी। अब खेड़ी को कितना को स्केल करोगे? वो भी नॉन स्केलेबल। जितना आप सब कैटेगरी में आते जाएंगे, इतना ज्यादा आप उसमें सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा होते जाएंगे, ठीक है। तो आपके लिए
टिप ये है, नॉन से स्केलेबल प्रोडक्ट अपने लिए ढूंढनी है अपनी दिलचस्पी के लिहाज से कि आपको कहाँ काम करना है। अभी हमारी प्रोडक्ट हंटिंग की क्लास शुरू हुई है, अभी बहुत सारा कुछ रहता है। ठीक है, अगला टॉपिक इसी लिहाज से मैं यहाँ ये मीटिंग एंड कर